नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। साथियों, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर पूरा हाय तौबा मचा हुआ है। बहुत से लोग बता रहे हैं, ज्ञान भी बांट रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं, आप देखेंगे कि नियोजित जो भेड़ की तरह सक्षमता की परीक्षा देकर विशिष्ट बन गए। वो सरकार से एक डर और भय था, पैदा किया गया था कि हटा देंगे, सरकार हटा देगी, और लोग जा करके धड़ाधड़ जो विशिष्ट की परीक्षा दिए थे उनसे राय लेने लगे और गुमराह हुए, और उस बेचैनी में लोग सक्षमता देकर निकल गए। उसी तरह से चूंकि मेरे वीडियो पे कई लोग कमेंट देख रहे हैं जो टीटी किए हुए हैं, कुछ लोग जो नियोजित शिक्षकों को बर्बाद करने का काम किए, कुछ लोग थे, सारे टीटी वाले नहीं थे भाई, बहुत समझदार थे, लेकिन जो नेता बनने की ख्वाहिश रखते थे उन्होंने टीटी को अलग किया, बनाया अपने लाभ और लोभ और पद के लिए, और गुमराह किया, और अच्छी खासी सर्विस थी उसको लेकर के चले गए। आज वैसे लोग कह रहे हैं कि देखिए ना, टीईटी अब तो नियोजित को परीक्षा देना ही पड़ेगा, अब इनको कोई रोक नहीं सकता, बड़ी बन रहे थे। बड़ी मेरे ऊपर कमेंट आता है, देख रहा हूं मैं। अरे भैया, टीटी करके कौन सा आपने बाघ मारा था? टीटी करके क्या मिला था आपको? 9300 का वेतनमान, वही नियोजित का धप्पा, ये नहीं देख रहे थे? नियोजित का धप्पा था और टीटी किया है, टीटी किया है। उसी तरह से बीपीएससी, सरकार की चाल को नहीं समझ पाए लोग, समझ रहे हैं? ये सरकार की चाल में बड़े बड़े पदाधिकारी चाल चलते हैं कि पैसा बचा रहे, उसके लिए होता है। सरकार भी नहीं समझ पाती है इस बात को, और ये चाल चल देते हैं। तो इस बात को समझना होगा। और फिर एक ये चाल है, ये चाल है, समझिए, ये समझने की बात है। बहुत सारी चाल हैं जो हम वीडियो पे बहुत कुछ नहीं बोल पाते हैं। मैं बार बार कहता हूं, आप इस चीज को समझिए। सुप्रीम कोर्ट में हारे, वो भी एक चाल थी। उस चाल में फंस करके आप लोगों ने खुद अपने में लड़ाई किए जम के, नेताजी लोग। मेरी बातें बुरी और कड़वी लगती हैं, और कुछ लोग जीवन में कोई संघर्ष नहीं किए हैं, जिनका नींव ही झूठ पर टिका हुआ है, शिक्षकों के लिए आए हुए हैं अगर, तो वो झूठ के पुलिंदा हैं। भगवान राम ने सीता मां को छुपाया नहीं था, जग जानता है, लेकिन अपने आप को चर्चित करने के लिए आज कलयुग में राम बनते हैं और सीता माता को भी छुपा देते हैं। उनको अगर लॉन्च कर देंगे, बता देंगे कि नहीं, मेरे साथ सीता है, मैं राम हूं। राम तो कहने में बहुत खुशी होती है, लेकिन सीता साथ में है ये कहने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, कि सीता है, इस पद पे है, ये कहने में शर्म आती है, क्योंकि ये बता देंगे तो लोग कहेंगे कि ये तो सीता के लिए आ गए, ये डर है। अरे भैया, डर तो झूठ पे खड़े आप कितने दिनों तक रहिएगा? इसलिए माता जननी को नहीं छुपाना चाहिए अपने स्वार्थ के लिए, ये ध्यान रखिए। राम ने त्याग किया था, झूठ पे नहीं, सत्य पर विजय पाई थी। तो साथियों, आप थोड़ा भी, मेरे नियोजित भाइयों, इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कोई डर नहीं है। अभी ये आदेश कैसे है, क्या है, ये हमको बता दीजिए। एनसीटी का रूल है कि 3rd क्लास इंटर में है वो नौकरी में नहीं रह सकते हैं, टीचर नहीं बन सकते हैं। 3,3200 लोग 3rd क्लास थे, क्या हटे? हमको जरा बता दीजिए, हमको बता दीजिए। बहुत जानकार लोग बैठे हुए हैं, नहीं ना हटे।
रूल है, थर्ड क्लास को नहीं रखना है, उसके साथ समझौता नहीं हो सकता है, आज तक बने हुए हैं ना, है ना। तो मैं कुछ चीजें तार्किक करता हूं और जो जीवन में संघर्ष किया रहता है उसके पास अनुभव होते हैं संघर्ष के, और जो जीवन में संघर्ष ही नहीं किया है उसको क्या पता है, वो तो सिर्फ बातें सुन करके बोल सकता है। जो सोने के पालने में पैदा हुआ वो भारत की राजनीति क्या समझेगा, समझेगा? गांवों की समस्या समझेगा? नहीं समझेगा। जो इस दर्द में गांव के रहा है ना वही उस चीज को समझेगा। तो भैया इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नियोजित मेरे भाई नहीं घबराएं। मैं 99%, 1%, और वैसी कोई विशिष्ट की परीक्षा क्या भोकाल था, क्या परीक्षा था, आप समझ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। आज सरकार को बनाने की बेचैनी है कि विशिष्ट बन जाओ, समझ रहे हैं बात को। तो ऐसा कुछ कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हम तो मजबूत रखने की प्रयास करते हैं कि नियोजितों को मजबूत रखना है और वैसे दलालों से बचाना है जो ऑफिस की दलाली करते हैं। सीधी बात मैं बोलता हूं, कई पदाधिकारी पकड़े गए ना, नियोजित या शिक्षकों को लूटने वाले लगातार पकड़े जा रहे हैं, और हम जानते हैं कि ये पदाधिकारी शिक्षकों को खूब लूटे हैं और फिर भी फूल माला लेकर के उनका विदाई करते हैं, और वैसे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उनका देखिए चेहरा, ऑफिस की दलाली करते हैं। जब वैसे पदाधिकारी जो हम जानते हैं कि उन्होंने शोषण किया है तो वैसे की विदाई हम क्यों करेंगे? मीडिया पे लॉन्च करते हैं अपने आप को और बताते हैं कि दलालों को, उन दलालों को पहचाने, लूटे जा रहे हैं पदाधिकारी और खुद दलाली में लिप्त हैं। खुद वैसे पदाधिकारियों का स्वागत करते हैं, विदाई करते हैं। साथियों, आप इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एकदम नहीं घबराएं। ये बहुत विस्तृत है, इस पे अभी बहुत मंथन चल रहा है। ये इतनी जल्दी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचिए, 2 साल में करना है, लेकिन उससे पहले ये आदेश निरस्त हो जाएगा। और ये कुछ कई और राज्यों के लिए है। फोकस कहाँ है? अभी घबराइए नहीं, एकदम नहीं घबराइए। और कुछ लोग कह रहे हैं तैयारी में लग जाओ, तैयारी में लग जाओ, हटा जाओगे। कितने अगर कमजोर होंगे दिल के तो उनका तो हार्ट फेल कर जाएगा, ऐसा भोकाल बना रहे हैं। तो ऐसे भोकालियों से दूर रहिए। मैं भोकाल नहीं बनाता हूं, क्योंकि जो संघर्ष किए रहेंगे ना वही आपको धैर्य दे सकते हैं। तो मैंने संघर्ष किया है, लड़ा है बिना पद के, और बिना पद के ही रहूंगा और लड़ूंगा, ये मेरा प्रण है। और जो पद लोलुप हैं, बरसों से पद और पैसे के लिए जी रहे हैं, उनकी बात मैं नहीं करता हूं, मुझे उससे मतलब नहीं है। वैसे लोग शेर की तरह दहाड़ें या सियार की तरह भाग जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी बातें अगर अच्छी लगे तो भी ठीक, बुरी लगे तो भी ठीक, ग्रुप में मेरे जुड़े रहेंगे तो भी ठीक, चले जाएंगे तो भी ठीक, क्योंकि मुझे कोई ना लोभ है ना लालच है। हाँ, नियोजित के लिए खड़ा हूं तो खड़ा हूं, मैं स्वयं नियोजित हूं। एक वो कहावत है ना, जिसके पैर न फाटे बेवाई, अब वो क्या जाने पीर पराई। तो हमारे राजनंदन जी हैं, वो वित्त रहित शिक्षक रह चुके हैं, वर्षों उन्होंने उस दर्द को झेला है, तब उनकी आवाज निकलती है। और जिन्होंने दर्द झेला ही नहीं है वो तो मंद मुस्कान में मुस्कुराते रहेंगे, उनकी क्या समझेंगे आप? वो दर्द क्या समझते हैं? थोड़ा सा कुटिल मुस्कानों से सावधान रहें साथियों। नमस्कार, एकदम स्थिर रहें। मैं आता रहूंगा और आपको जानकारी देता रहूंगा। थोड़ा समय का अभाव होता है, क्योंकि आप लोग इतने घबराए हुए थे कि तत्काल मैंने आपके हौसले को बुलंद करने के लिए वीडियो बनाया, और उस पर अध्ययन जारी है और बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। थोड़ा भी नहीं घबराइए। जब मैंने कहा ना कि जब इंटर 3rd क्लास, ना सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट, चूंकि नियम है
आज तक वो नियम बना हुआ है, फिर भी बने हुए हैं। आप सोच लीजिए क्या कर रहा है न्यायालय। उस पर कोई कंप्लेन नहीं है, सरकार भी चुप, एनसीटी भी चुप, सारे के नियम धरे रह गए ना। ऐसे ऐसे प्रमाण दूंगा आपको, तो ये हवा है, आप इसके हवे में नहीं आए, एकदम स्थिर रहें, धैर्य से रहें। नमस्कार साथियों।